Okay, good morning. So today I'm going to explain statistics, new chapter, statistics. Okay. So about mean, median, mode already we have learned. Okay. Here in this class some extension is there. उसका कुछ आगे हिस्सा बढ़ा के बताया है वो हम पढ़ते हैं. देखिए we have learned such type of things. Means suppose 12, 15, 8, 9, 8, 9, 7 ये कुछ डाटाज हैं and you are asked to find mean. Then simply what we used to do, okay, we used to sum all the datas upon number of datas. सारे डाटा उसको ऐड करके नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करते हैं. 15 + 12 + 8 + 9 + 8 + 7 + 10 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 से डिवाइड कर दिया. सम 70 आया अपॉन 7 10 मीन आ गया. बट इन दिस क्लास वी हैव टू लर्न टू फाइंड मीन अबाउट ग्रुप डाटास. आपको ऐसे कुछ डाटा दिए हैं. 10 उसका फ्रीक्वेंसी है 2. इट मीन्स 10 इज 2 टाइम्स. 20 frequency 3, 36 frequency 1, like this, and you have to find mean. अब अपने उसी मेथड पे चलते हैं. add all the datas and divide by number of datas. 10 means 10 10, 20 3 times so 20 20 20, 36 1 time, 44 5 times, like this you will write. और फिर सबको हम ऐड करेंगे 10 + 10, 20 + 20 + 20 + 30, लाइक दिस. और फिर फ्रीक्वेंसी मीन्स 10 दो बार है, मीन्स 2 टर्म 10 के हो गए, 3 टर्म 20 हुए, इन सबका टोटल किया मीन्स टोटल हमारे पास 17 टर्म है. तो हमने एक दिमाग लगाया 10 + 10 20. तो ऐसे ना करके 10 2 जा 20 यहाँ लिख दिया. एफ आई एक्स एक कॉलम बना दिया जिसमें एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर लिया. एक्स आई का मतलब यहाँ ये है आई, और अब आई इज़ वेरिएबल, आई की वैल्यू बदलती रहेगी. 10 है x1, ये फर्स्ट टर्म है तो x1, ये 20 टर्म है तो x2, x3, x4, x5. ठीक, तो आई यहाँ वेरिएबल है, इसकी पोजीशन को दर्शाता है ना. आई की वैल्यू बदलती रहेगी 1 2 3 4 5 6 तक. ऐसे एफ आई मतलब जैसे अब आई की वैल्यू 1 से 6 तक जाएगी. F1 मतलब फर्स्ट टर्म की फ्रीक्वेंसी, F2 मतलब सेकेंड टर्म की फ्रीक्वेंसी. डोंट गेट कन्फ्यूज. सो हमने एक कॉलम बना लिया एफ आई एक्स आई, और 10 × 2 20, दो 10 उनका सम 20, 20 × 3 3 बार 20 है, सो तीनों 20 का सम 60. सो लाइक दिस इनका मल्टीप्लाई करके लिख दिया है. तो चाहे ऐसे ऐड करते हो चाहे ऐसे ऐड करते हैं, तो इन सब का सम निकाला. अब यहाँ एक फिर हम साइन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिग्मा, या ऐसे समेशन भी बोलते हैं. सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मतलब सम. इस पूरी सीरीज़ का सम एक्स आई एफ आई, जहाँ आई इक्वल्स टू 1 to 6. आई की वैल्यू कहाँ से जा रही है 1 से लेकर 6 तक. F1 x1 ये पहला हुआ, F2 x2, F3 x3, F4 x4, लाइक दिस. तो इसको कन्फ्यूज नहीं होना, ये सम का प्रतीक है, सम का साइन है, यानी हम सबको टोटल कर रहे हैं. तो सिग्मा एफ आई एक्स आई सबका सम किया तो इतना आया. और नीचे नीचे आते हैं नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिग्मा एफ आई, सारी फ्रीक्वेंसी का सम सिग्मा एफ आई. सो मीन का फॉर्मूला हुआ सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यानी एफ आई एक्स आई का टोटल अपॉन पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल, और सॉल्व कर दिए तो मीन आ गया. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड. ठीक है, कुछ नहीं है. ठीक, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करके बनाना है, एफ आई एक्स आई का टोटल अपॉन एफ आई का टोटल कर देना, मीन आ जाना है. अब हम आते हैं, अब हमें डाटा क्लास इंटरवल में दिए हैं 10 to 25, ओके, 10 to 25, 25 to 40, 40 to, अब यहाँ तो एक्स आई है नहीं, किसका मल्टीप्लाई एफ आई से करें. तो ऐसे केस में क्या है, अब यहाँ तो एक ही टर्म था 10, तो 10 × 2 20 × 3,
पर यहाँ तो ऐसा है नहीं। तो इस केस में क्या करते हैं, हम इसका क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क क्या एक्स आई बोल सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे 10 + 25 अपॉन 2, 10 + 25 हो गया 35 अपॉन 2, मतलब 17.5, 17.5 आ गया। इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड किया 2 से, 32.5। ऐसे करके सबके अपन ने मिडिल टर्म्स निकाल दिए। 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5, 92.5। और फिर अब इसका काम ख़त्म, आगे का काम पुराने जैसे ही, एफ आई एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ करना है। एफ आई एक्स आई ये 35, ठीक, 65 लाइक दिस, ऐसे करना है। फिर इन सब का टोटल समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, मीन निकल आएगा। ओके, तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन कितना डिफरेंट है। इसमें मिडिल टर्म की ज़रूरत नहीं थी, इसमें मिडिल टर्म की ज़रूरत थी, इसे क्लास मार्क बोलते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके क्लास मार्क्स निकाल दिए। फिर पहले क्वेश्चन जैसा ही बन गया, ये एक्स आई ये एफ आई, तो एफ आई एक्स आई बना दिया। एफ आई एक्स आई के टोटल को एफ आई से डिवाइड कर दिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चलिए अब हम बताते हैं डेविएशन मेथड क्या होती है। क्वेश्चन हम पुराना ही लेंगे, 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, वही वैसे एक्स आई निकाल दिए, एफ आई निकाल दिए। अब यहाँ तो यार रुक जाना। डेविएशन मेथड ये होता है, इसमें हम एक एक्स आई में से कोई एक टर्म, चाहे मिडिल का, कहीं मिडिल के लेते हैं अक्सर करके, चाहे आप 47.5 ले लो, चाहे 62.5 ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे कोई भी ले लो। ज़्यादातर मिडिल का लेते हैं, तो हमने ये ले लिया मिडिल का, ये दोनों को ही हो सकता है। तो एक हमने टर्म ए मान लिया 47.5, क्योंकि मेन इन्हीं में से कोई हो गई नहीं के आसपास, तो हमने एक मान लिया 47.5। और एक नया कॉलम बनाया डी आई। डी आई मीन्स एक्स आई माइनस ए। एक्स आई ये है, उस एक्स आई में से ए को हमें माइनस करते जाना है। ए को, ये ए माना हमने, ये जरूर नहीं कि यही माने, हम ये भी मान सकते थे, कोई फिक्स रूल नहीं है, ये भी मान सकते थे, ये भी मान सकते थे। ज़्यादातर 20 का बना मानते हैं, तो 20 की ये दोनों आ रहे हैं, तो किसी किसी एक को ले लिया। तो डी आई खुश होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई में से ए को माइनस करना। अब देखिए यहाँ एक्स आई तो कितना है 17.5 और ए कितना है 47.5, तो 17.5 माइनस 47.5 करेंगे, तो छोटे में से बड़ा करेंगे तो माइनस 30 आएगा, तो ये आ गया -30। इसी तरीके से इसमें से करेंगे -15, इसमें से इसी को माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 15, इसमें से इसको करेंगे 30 और 45। अब यहाँ से एक्स आई का रोल ख़त्म। अब निकालना आपको एफ आई डी आई, ये डेविएशन है, डिफरेंस फ्रॉम दिस नंबर। एफ आई डी आई आप 2 × -30, 3 × -15 ऐसे करते गए। इन सब को ऐड किया, एफ आई डी आई का सम निकाला, आया 435, प्लस प्लस को ऐड कर लिया, माइनस माइनस को ऐड कर लिया, प्लस वाले में से माइनस वाले सब्ट्रैक्ट कर दिए, फाइनली बचा 435। तो अब हमारा मीन हुआ करेगा ए प्लस ए, ये सब में से ए माइनस किया था अपन ने, तो इसको ऐड करेंगे, ए प्लस एफ आई डी आई, एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, एफ आई डी आई, पहले एफ आई एक्स आई अपॉन एक्स एफ आई करते थे, अब एफ आई डी आई अपॉन एफ आई करेंगे, लेकिन प्लस कर देंगे ए, क्योंकि सब में से ए माइनस किया तब डी आई आया, फिर एफ आई डी आई का मीन निकला, ये तो डिफरेंस का मीन हो गया ए से, तो ए को हम वापस क्या करते हैं यहाँ पे ऐड। ये इसे डेविएशन मेथड कहते हैं, ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। डी आई कैसे निकला, एक्स आई माइनस ए करके, सब में से एक है। ए कहाँ से आया, ए हम कोई भी एक्स आई में से कोई भी एक टर्म बीच का मानते हैं। ठीक है, तो पहले एक्स आई से डी आई निकाला, फिर एफ आई डी आई करा, एफ आई डी आई का टोटल अपॉन एफ आई का टोटल ये है, और उसमें प्लस कर दिया ए, तो आ गया मेन। इसको सॉल्व कर दिया, ए की वैल्यू इतनी है, एफ आई डी आई अपॉन एफ आई करा, सॉल्व किया, आंसर आएगा। चलिए साहब, अब हम आगे बढ़ते हैं।
एक और मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, या जिसे कहते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, हाँ, जिसे कहते हैं शॉर्टकट मेथड। एक्चुअली थोड़ी सी लॉन्ग कट है, पर बोलते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट क्यों बोलते बताते हैं। पुराने जैसे काम करना है, यही एक दिए, इनसे एक्स आई निकाल दिया मिडिल टर्म, एफ आई वही है, पहले हम निकाल देते डी आई, अब नया टर्म यूज़ कर रहे हैं यू आई। ऐसे इसमें भी ए मानते हैं एक 47.5, इसमें सिर्फ ए लेते थे, इसमें एक और टर्म लेते हैं एच। एच क्या होता है, जनरली इनका डिफरेंस 10 to 25 15, 25 to 40 15, तो 15 मान लिया। आप ज़रूर नहीं कि इसी को लें, आप 10 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली इसको लेने से उसके मल्टीपल होते हैं और कैंसिल भी हो जाते हैं। तो हमने लिया 10 to 15 ले लिया। तो अब डी आई की जगह बना हमारा यू आई, और यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यानी वही काम है, एक्स आई में से ए को माइनस करना है, लेकिन एच से क्या करना है, डिवाइड। एक्स आई माइनस ए 17.5 माइनस 47.5 आया था माइनस 30 अपॉन ए मीन्स 15 से उसको डिवाइड कर दिया, तो माइनस 30 अपॉन 15 कितना हो जाएगा, माइनस 30 अपॉन 15, दैट इज -2। सो आ गया -2। है लॉन्ग कट, लेकिन शॉर्टकट ऐसे बन गया, छोटा नंबर आया। पहले यहाँ कितना रहा था, -30, अब कितना आ रहा है, -2। ऐसे आ जाएगा यहाँ -1 0 1 2 3। एक्स आई में से ए को माइनस करना और 15 से या एच से डिवाइड करना। अब यहाँ निकालेंगे अपन एफ आई यू आई। अब यहाँ डी आई की जगह क्या होगा, यू आई। तो एफ आई यू आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 -4। देखो छोटे नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसलिए इसे शॉर्टकट मेथड कहते हैं। 3 1 जा 3 -3 0 6 12 एंड 18। एफ आई यू आई का सम किया, दैट इज 29। अब छोटा नंबर आएगा। अब फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस एच एफ आई यू आई। एच से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि एच से सबको क्या कर दिया था, डिवाइड। तो यहाँ एच था नहीं, तो ए प्लस सीधे एफ आई डी आई अपन एफ आई होता था। अब वही ए जो कहते हैं यहाँ भी है, एफ आई डी आई की जगह एफ आई यू आई है, लेकिन एच से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मतलब ए 47.5, एच 15 और ये 29/30, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये काटेंगे 14.5, ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चाहे किसी भी मेथड से निकालो, मीन हमेशा सेम ही आएगा। तो ये एज्यूम्ड मीन ज़्यादातर एज्यूम्ड मीन एंड या शॉर्टकट मेथड से आता है। शॉर्टकट डेविएशन मेथड से शॉर्टकट मेथड थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ गया, इसमें सिर्फ ए लेते थे, इसमें से ए के साथ एच भी ले लेते हैं, एच से हर एक टर्म को डिवाइड करते हैं और फिर बाद में एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे यू अटेम्प्ट एक्सरसाइज, है ना, अदरवाइज टुमारो वी विल डिस्कस। आज मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट वेल, सो एक ही वीडियो बना रहा हूँ, उसी वीडियो को आप देखें और जितने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं एक्सरसाइज के उनको अटेम्प्ट करें। अदरवाइज मैं कल टुमारो विल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।